नाज़रीन, लिबनान ने पहली बार हारे फिशा को निशाना बनाया है और अब हमले उन एरियाज़ पर किए जा रहे हैं जिन पर इसराइल तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इन पर भी हमला किया जा सकता है। नाज़रीन, जिहादी तंजीमें जो हैं वो अब ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं, इकट्ठे होकर गज़ा में इसराइली फोर्सेस का मुकाबला कर रही हैं और उनको जो है वो शिकस्त दे रही हैं। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा पर जो अफसोसनाक हमला किया गया इसराइलियों की जानिब से, उसके बाद इसराइलियों ने एक फ्लैग मार्च किया है और जिसमें उन्होंने वो बंदूकें उठा रखी हैं जो कि उनको हुकूमत की जानिब से दी गई और उसमें इसराइली मिनिस्टर्स ने भी नाज़रीन शिरकत की है। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें नाज़रीन जो बहुत अहम खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लिबनान के हमलों के हवाले से। नाज़रीन, जो पहला हमला है नाज़रीन वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट हमला है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपके अपने इंट्रो में बताया कि हारे फिशा इसराइली एरिया है जिसको हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। नाज़रीन, ये पहली बार इस जगह को अटैक किया गया है, पहली बार इस जगह को निशाना बनाया गया है नाज़रीन, और ये एक बड़ा अटैक और कामयाब अटैक है जो कि रिपोर्ट हो रहा है। नाज़रीन, ये वो अटैक है जो कि बगैर वार्निंग के किया गया है। पहले बहुत सारे अटैक ऐसे हैं जो कि हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी कि हम इस जगह पर अटैक करने जा रहे हैं या यहाँ अटैक करने जा रहे हैं, या फिर इसराइलियों को इस बात का इल्म हो जाता है, फोर्सेस को, इंटेलिजेंस इदारों को, कि जी हिजबुल्लाह फलां जगह पे अटैक करने जा रहा है। लेकिन ये वो अटैक है जिसके बारे में ना तो मिलिट्री को पता चला, ना फोर्सेस को पता चला और ना ही किसी और को पता चल सका। नाज़रीन, इसराइली आर्मी ने इस हवाले से ये कहा है कि हिजबुल्लाह ने ये जो ऑपरेशन किया है ये इस एरिया में हारे फिशा में ये बगैर वार्निंग के किया गया है। और नाज़रीन, इसराइली मीडिया इस हवाले से बात कर रहा है कि सवाल ये उठता है कि इसराइल क्यों डिटेक्ट नहीं कर सका इस हमले को, इसराइल क्यों नाकाम हो गया है इस हमले को डिटेक्ट करने में। ये नाज़रीन दो अहम स्टेटमेंट्स है, एक इसराइली मीडिया के हवाले से बात है, एक इसराइली मिलिट्री के हवाले से बात है। नाज़रीन, इसमें जो हमला हुआ है जो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 2 कैजुअलिटीज़, 2 हलाकतों को रिपोर्ट कर रहा है और 20 जो हैं वो ज़ख्मियों को रिपोर्ट कर रहा है और 5 वो ज़ख्मी हैं जो कि तशवीशनाक हालत में है जिनका बचना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, ये इसराइली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन असल में जो हलाकतें हैं और जो ज़ख्मी हैं नाज़रीन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसराइली मीडिया जो कि मोहतात अंदाज में रिपोर्टिंग करता है अपनी कैजुअलिटी के हवाले से, वो भी 2 जो हैं वो कैजुअलिटी, 20 ज़ख्मी और 5 तशवीशनाक हालत में लोगों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह ने एयर अटैक किया है अल खुश कॉलोनी में और यहाँ पर इसराइली फोर्सेस को डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये भी एक कामयाब और बड़ा हमला जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। नाज़रीन, इस हमले में ख़ास बात नाज़रीन ये है कि जो आला अफसरान थे आर्मी के, इसराइली आर्मी के जो हायर ऑफिसर है नाज़रीन उनको निशाना बनाया गया है और ये हमला नाज़रीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक किया गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हिजबुल्लाह के जो ड्रोन हैं वो इंटेलिजेंस के लिए इसराइल में दाखिल हुए हैं, पहले भी ये खबर सामने आई थी। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एक टारगेटेड हमला किया गया है जिसमें हायर ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया है और इस हमले के नतीजे में बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और कई ऑफिसर्स जो हैं वो हलाक भी हुए हैं। नाज़रीन, हिजबुल्लाह नाज़रीन एक और अटैक किया है और ये सोल्जर्स पर किया गया है। हौस बुराम का एरिया है नाज़रीन जहाँ पर निशाना बनाया गया है आर्मी ऑफिसर्स को और यहाँ पर भी नाज़रीन नुकसान हुआ है। नाज़रीन, अल बगदाद साइट है जिसको निशाना बनाया गया है, यहाँ पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है। नाज़रीन, यहाँ पर भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तादाद सामने नहीं आई, फिगर सामने नहीं आया, इसराइली मीडिया इस हवाले से नहीं बता रहा, लेकिन ये ज़रूर बता रहा है कि यहाँ पर हलाकतें हुई हैं। नाज़रीन, इसी तरह नाज़रीन गुलान हाइट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है और एक मतनाज़ा एरिया है जो कि शाम से लिया था, शाम से लेकर काबिज़ हुआ है, जिस पर इसराइल नाज़रीन वहाँ पर मिसाइलों की बरसात की गई है और इससे पहले भी कई दिनों से मुसलसल यहाँ पर हमले हो रहे हैं और हालात जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जंगल को आग लग चुकी है, सियाहती मुकाम डिस्टर्ब हो चुका है और वहाँ पर चूँकि ऊंचाई पर है, बुलंदी पर एरिया है, यहाँ पर
फौजी चौकियाँ बहुत बड़ी तादाद में थी, उनको नाज़रीन तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है गोलान हाइट्स की। इसी तरह किरात शमूना पर तोप खाने के गोलों से हमला किया गया है और यहाँ पर आग भड़क उठी है, जो कि पहले भी आग भड़क रही है, वो बुझाते हैं, अब फिर हमला हुआ है, आग भड़की है और बहुत सारे जो घर हैं नाज़रीन वो भी इस आग की लपेट में आ गए हैं, नजर आतिश हो चुके हैं नाज़रीन। ये किरात शमूना के वाले से रीसेंट अपडेट है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ नाज़रीन। इसी तरह निहारिया का जो एरिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है नाज़रीन, वहाँ पर भी एक बड़ा हमला हुआ है, बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा रहा कि वहाँ पर क्या हलाकतें या खदशा या नुकसान क्या हुए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा हमला है और आवाज़ें जो है वो दूर दूर तक इन धमाकों की सुनाई दी गई हैं नाज़रीन। इसी तरह जो वेस्टर्न गलीली है नाज़रीन, जो कि मुसलसल हमलों की जद में है, वेस्टर्न गलीली में भी एक और हमला हुआ है और इस अटैक से भी ख़ासा नुकसान हुआ है, जंगल में आग लग चुकी है नाज़रीन। और ये जो नाज़रीन ये वो ख़बरें हैं सारी जो कि हिज़्बुल्लाह के अटैक्स हैं और आपने देखा कि किस तरह बड़े बड़े अटैक्स किए नाज़रीन। ये नाज़रीन जो हारे फिशा का एरिया है, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया, पहली खबर दी हारे फिशा की कि वहाँ पर अटैक हुआ है और पहली बार अटैक हुआ है नाज़रीन। ये 1948 से ये पहले एक साइड पर था, लिबनान वाली साइड पे था नाज़रीन, फिर ये इसराइल वाली साइड पे आया नाज़रीन। ये लेकिन एक गैर मुतनाज़ा सा एरिया था। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमेशा कोशिश की कि हम गैर मुतनाज़ा रहें, हम किसी मामले में इंटरफेरेंस ना करें, लेकिन अब नाज़रीन सूरत हाल ये है और इसराइल भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इस एरिए पर हमला होगा नाज़रीन। अब सूरत हाल ये है कि इस एरिए को भी अटैक किया गया है, नए नए इलाके ढूंढे जा रहे हैं और नए नए इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं नाज़रीन। अब नाज़रीन कुछ खबरें शामिल करेंगे गज़ा की और नाज़रीन 3 जो मेन जो जहादी तंजीमें हैं, ब्रिगेड है नाज़रीन, अल-अक्सा ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड और जनान ब्रिगेड नाज़रीन, उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया है अल-अहमदीन के इलाके में नाज़रीन। और ये जंगल का इलाका है नाज़रीन, जहाँ पर फोर्सेस पर डायरेक्ट ब्रेस्ट चलाए हैं और काफ़ी देर तक जो है ब्रेस्ट चलते रहे हैं नाज़रीन। ये जहादी तंजीमों का एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन नाज़रीन। पहले अकेले ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब जॉइंट ऑपरेशंस का सिलसिला भी नाज़रीन शुरू हो चुका है और ये उसका एक नतीजा है कि कितना बड़ा जॉइंट ऑपरेशन किया गया है 3 तंजीमों की जानिब से, कि डायरेक्ट ब्रेस्ट चलाए गए हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे जो फौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और बहुत सारे की हलाकतें भी हुई हैं नाज़रीन। दियारुल बाला का एरिया है जिस पर अल-कसाम ब्रिगेड ने हमला किया है नाज़रीन, और ये D9 बुलडोज़र को तबाह किया गया है नाज़रीन, और इसमें 105 शेल्स का इस्तेमाल किया गया नाज़रीन। ये भी एक बड़ी कार्रवाई थी नाज़रीन। इसी तरह अल-निसार ब्रिगेड ने एक ऑपरेशन किया है और जो इसराइली सोल्जर्स हैं नाज़रीन, उनकी जो पोजीशंस हैं उन पर हमला किया गया है, जहाँ जहाँ डिप्लॉयड थे वो वहाँ नाज़रीन हमला किया गया है। और साथ साथ जो फौजियों की गाड़ियाँ हैं नाज़रीन उन पर भी हमला किया गया। और ज़िद सेराम का एरिया है नाज़रीन गज़ा सिटी में, और इसके नतीजे में भी, इस हमले के नतीजे में नाज़रीन कई गाड़ियां जो हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है, वो तबाह हो चुकी हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन जो फौजी हैं नाज़रीन, उनको भी नाज़रीन नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन आप कुछ जनरल खबरें आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। बहुत बड़ी खबर है और बहुत ख़ास खबर है नाज़रीन। कल एक अफसोसनाक चीज़ सामने आई थी, जो कि इसराइलियों की जानिब से, सेटलर्स की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमला किया गया था, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत, जिसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता नाज़रीन। उसकी वजह से पूरी दुनिया में मज़म्मत की जा रही है उस हमले की नाज़रीन। उसके बाद भी इसराइलियों को चैन नहीं आया, उन्होंने फ्लैग मार्च किया है नाज़रीन, और सेटलर्स जिन्होंने मस्जिद अक्सा पर हमला किया था उन्होंने ही इस मार्च की नाज़रीन कॉल दी। मार्च में नाज़रीन इन्होंने हाथों में गन्स उठा रखी थी नाज़रीन। ये वही गन्स थी जो इनको हुकूमत की जानिब से दी गई थी। और नाज़रीन ख़ास बात यह है कि इस मार्च में इसराइली मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, जिससे एक बात क्लियर होती है कि जो सब कुछ किया गया ये इसराइली हुकूमत की इमा पर नाज़रीन किया गया। ये उनको उनके नॉलेज में लाकर सब कुछ किया गया नाज़रीन। इसी तरह नाज़रीन ये जब मार्च बाबुल अल महमूद के एरिया में पहुंचा तो वहाँ पर नाज़रीन और अफसोसनाक काम हुआ कि वहाँ पर नाज़रीन पुलिस ने मीडिया को कवरेज से रोका। जब मीडिया ने थोड़ी सी मज़ामत की तो नाज़रीन सेटलर्स की जानिब से सहाफ़ियों पर अटैक किया गया, उनको मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया नाज़रीन। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है नाज़रीन, जो कि मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद रिपोर्ट किया गया है नाज़रीन।
और इसमें बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व है जो इसराइली हुकूमत है नाज़रीन, और ये वो है जो कि उनका विजन है, उनका एम है, जो वो करना चाहते थे नाज़रीन, वो उन्होंने किया है। लेकिन अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए। हम मुसलमानों को, मुसलमान कंट्रीज़ को, और ख़ासतौर पर उन कंट्रीज़ को जो कि वर्थ रखती हैं कि वो इसराइल के साथ बात कर सकती हैं, इसराइल को एग्रेशन दिखा सकती हैं, अमेरिका से बात कर सकती हैं नाज़रीन, उनको अब चाहिए कि वो गैरत खाएं और वो इस मामले पर सामने आएँ, क्योंकि ये जो मस्जिद अक्सा वाला मामला है ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उन्होंने आगाज़ कर दिया है, उन्होंने बाद में फिर भी इस तरह करना है, चूँकि उनका विजन ही ये है कि वो मस्जिद अक्सा के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता, चूँकि आप समझते हैं सारी बात को कि हमारे मुसलमानों के जज्बात को मजरू करें। तो नाज़रीन ये इंतहाई 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 काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक अमल है, और इस पर पूरी दुनिया से मज़म्मतें आ रही हैं, एहतजाज हो रहा है। मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरी जो कम्युनिटी के रिलीजन्स के लोग हैं नाज़रीन, वो भी इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं नाज़रीन। इसी तरह पीएम ने जो नेतन्याहू हैं इसराइल के, उन्होंने ये कहा है कि हमास हिज़्बुल्लाह ईरान जो चाहता है वैसा हम होने नहीं देंगे नाज़रीन। उन्होंने डायरेक्टली नेम लिया है, ईरान का भी नाम लिया है नाज़रीन। उन्होंने कहा है कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत ही रहेगा, और हम जो ये तंजीमें और ईरान चाहता है हम वैसा नहीं होने देंगे। हम अपने दारुल हुकूमत की सलामती पर किसी किस्म का ख़तरा नहीं आने देंगे नाज़रीन। ये बड़ा हार्ड और बड़ा क्लियर बयान है जो कि दिया गया है नाज़रीन नेतन्याहू की जानिब से, इंटरनेशनल क्रिमिनल की जानिब से। और अब हमें भी होश के नाखून लेने चाहिए कि हम भी क्लियर अपनी पॉलिसी बनाएं और इस हवाले से एक प्रेशर बिल्ड करें इसराइल पर, अमेरिका पर, दिगर इनके इत्तेहादियों पर। नाज़रीन फ्रांस के सदर का भी स्टेटमेंट आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हिज़्बुल्लाह से जंग करने का, क्योंकि आप किसी सूरत भी हिज़्बुल्लाह से जंग जीत नहीं सकते। इसलिए आपको चाहिए कि चीज़ों को इग्नोर करें, ख़ास तौर पर जो नॉर्थ में चल रहा है उसको इग्नोर किया जाए, और जो अमन है, पीस है, उसके लिए काम किया जाए ताकि ख़िते में अमन कायम हो सके नाज़रीन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो फ्रांस के सदर की जानिब से दिया गया नाज़रीन। फ्रांस में मैंने आपको कल भी रिपोर्ट किया था कि फ़्रांस में एक पार्लियामेंट के मेंबर ने इसराइल के झंडे का वो लिबास पहन कर, ड्रेस पहन कर असम्बली में आ गए थे नाज़रीन। अब फिर ख़बर सामने आई है कि फ़्रांस के एक और मेंबर पार्लियामेंट ने नाज़रीन असम्बली में वो झंडा फ़लस्तीन का लहरा दिया है, फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की है और फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया नाज़रीन। ये वो जज्बा है जो कि ह्यूमैनिटी का जज्बा है कि लोग अपने मज़हब से हट कर इंसानियत की बुनियाद पर नाज़रीन फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, और जिस अंदाज में वो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वो इज़हार यकजहती कर सकते हैं, इसराइल की ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और ये जो फ़्रांस के मेंबर पार्लियामेंट है नाज़रीन, इनकी तो जुर्रत को सलाम है कि किस तरह ये अपनी पार्लियामेंट में बार बार झंडा लेकर, कपड़े पहनकर और फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी करके एक बेहतरीन जो मैसेज है इज़हार यकजहती का फ़लस्तीनियों के साथ, वो पूरी दुनिया में दे रहे हैं नाज़रीन। इसी तरह एक और ख़बर है इंपॉर्टेंट कि तिल अबीब के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तिल अबीब की, उसने नाज़रीन अल जज़ीरा के हवाले से फ़ैसला दिया है, क्योंकि अल जज़ीरा पर 45 दिन की पाबंदी लगाई गई थी, तो उसको कम कर 35 दिन की नाज़रीन पाबंदी कर दी गई है। पाबंदी को कम किया गया अल जज़ीरा के हवाले से नाज़रीन। ये ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी थी नाज़रीन। कैलिफोर्निया में एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है नाज़रीन, उसके जो सदर हैं नाज़रीन, उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया तलबा की जानिब से, और उस एहतजाज में फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की गई है, इसराइल के ख़िलाफ़ बात की गई है, और एक प्रेशर बिल्ड किया गया अपनी हुकूमत पर, और कि वो इस सारे मामले में जेनोसाइड को जो है वो फौरी तौर पर रखवाए नाज़रीन। इसी तरह जॉर्डन जो है, जॉर्डन में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजों का सिलसिला जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, यूरोप में भी एहतजाज हो रहे हैं और जॉर्डन में एहतजाज हो रहा है। बल्कि ऐसा हुआ है कि जो हमारे एशियाई ममालिक हैं जैसे कि पाकिस्तान है नाज़रीन, यहाँ पर एहतजाजों का सिलसिला जो है रुक चुका है, क्योंकि पहले जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, अब कोई ख़ातर खा एहतजाज नहीं हो रहा। पिछले दिनों कुछ हुआ था, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं और ख़ास तौर पर वो गैर मुस्लिम ममालिक है जहाँ पर मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं, डेली की
रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में, किसी ना किसी शहर में जो है वो एहतजाज हो रहा है। कभी यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहा है, कभी शहर में, कभी पार्लियामेंट में, कभी पार्लियामेंट के सामने, कहीं ना कहीं नाज़रीन एहतजाजों का सिलसिला जारी है। चूँकि लोगों को पता चल चुका है कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म किया गया, 50 लोगों को शहीद किया गया, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और ये जो इसराइल है इसने जेनोसाइड किया है और इसकी पुष्ट पर अमेरिका खड़ा था। और अमेरिका जो कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट का चैम्पियन बनता है, उनका घिनौना चेहरा, और ये आलमी अदालतें, आलमी इदारे, आलमी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब का घिनौना चेहरा अब दुनिया के सामने नजर आ चुका है। और दुनिया को पता है कि इसराइल जो है वो क्रिमिनल है। नेतन्याहू जो है वो हिस्ट्री में सबसे भयानक और जालिम किरदार के तौर पे नाज़रीन सामने आया है और याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है जो इस वीडियो में मैंने आपको अहाता सारा खींचा कि किस तरह पूरी दुनिया में एहतजाजों का सिलसिला जारी है, किस तरह जो डील है नाज़रीन उस हवाले से पेशरफ्त हो रही है। नाज़रीन बाइडन ने एक प्रपोज़ल दिया जिसमें उसने 3 पॉइंट रखे कि जी फ़लस्तीन से इसराइली फ़ोर्सेस का इनखला होना चाहिए, जो प्रिजनर्स एक्सचेंज डील है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और तीसरा जो तबाही हुई है, बर्बादी हुई है फ़लस्तीन में, तो उसके हवाले से रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू होना चाहिए, रीबिल्ड होनी चाहिए चीज़ें। तो नाज़रीन ये 3 पॉइंट एजेंडा था बाइडन का जो उसने प्रपोज़ल दिया, और उस पर नाज़रीन इस वक्त डील चल रही है। और जो US के ऑफिशियल्स हैं नाज़रीन वो दोहा भी जा रहे हैं, कतर भी जा रहे हैं, हमास के जो लोग हैं वो भी ऑन बोर्ड है नाज़रीन। तो अब ये देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है नाज़रीन। मुझे तो लगता है, ज़ाती ख्याल तो यही है कि ये जो प्रपोज़ल दिया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी प्रपोज़ल है, और इसमें कोई उनका ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है चूँकि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो बाइडन को ख़तरा है, लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो कर रहे हैं। चूँकि आपने देखा जहाँ जहाँ पर वो लोग मौजूद थे, वो पार्टीज़ मौजूद थी जो कि इसराइल की लाइन टो कर रही थी या खुलकर फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़ी थी, तो उन पार्टीज़ के साथ इलेक्शन में बहुत बुरा सलूक हुआ। तुर्की की मिसाल बहुत वाज़ेह है कि तैयब एर्दोगान कितने पॉपुलर लीडर हैं तुर्की के, उन्होंने तुर्की को कितना तरक्की याफ्ता बनाया, लेकिन उसके बावजूद वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में हार गए। वजह क्या कि वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाया फ़लस्तीन के साथ, लोगों को एग्रेशन है। इसी तरह बाइडन को पता है, ख़तरा है कि उसके साथ इलेक्शन में बहुत बुरी होनी है, तो अब वो अपने लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए इस तरह के बयानात दे रहा है कि जी जेनोसाइड बिल्कुल बंद होना चाहिए, कत्लेआम बंद होना चाहिए, डील, प्रपोज़ल, ये सारी चीज़ें कर रहा है। चूँकि इससे पहले भी एक प्रपोज़ल सामने आया था जिसके लिए हमास तो तैयार हो गया था, लेकिन इसराइल जो है नाज़रीन वो तैयार नहीं हुआ था। अब भी ये लग रहा है कि इसराइल जो है तैयार नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम, हमदर्दियाँ समेटी जाएंगी, टाइम जो है वो गुजारा जाएगा, उसके बाद चीज़ें उसी तरह सामने आएंगी जिस तरह पहले हैं। चूँकि इसराइल जो है वो उसका एक एजेंडा और एक विज़न है, वो उससे बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये जो मस्जिद अक्सा पर किया है ये बड़ा हैरान कुन। इसी तरह एक तरफ तो अमेरिका की दोगली पॉलिसी भी देखिए ना आप, कि अमेरिका एक तरफ तो ये कहता है कि जनाब जेनोसाइड रुकना चाहिए, डील होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो इसराइल को जदीद जंगी तैयारे दे देता है। तो ये उनकी भी दोगली पॉलिसी है, ये इसराइल की भी दोगली पॉलिसी है। ये सिर्फ हमें पागल बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और टाइम गेन किया जा रहा है, और इसके अलावा कोई ऐसी कहानी नहीं है। तो ये आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो कि हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में जो करंट सिनेरियो है वो आपके साथ शेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, ताकि आप हर चीज़ से बाखबर रह सकें। और एंड में आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करें, और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको हिम्मत और उनको गैरत अता फ़रमाए कि वो इस मौके पर अपने मुसलमान भाइयों के लिए स्टैंड ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।